एक है चौधरी, जिनका अक्सर हम जिक्र करते हैं, आप भी जानते हैं। चौधरी, अमेरिका में ट्रंप ने सत्ता संभाली, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी बनाकर रख दिया। इससे अलग 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 युद्ध में जो लोग मारे जा रहे हैं, उनकी आत्मा को इससे कोई शांति नहीं मिली। कहाँ तो शुरुआती दिनों में नया मुल्ला ज्यादा प्याज खा रहा था, कह रहा था ये युद्ध बंद करवा देंगे, वो युद्ध बंद करवा देंगे, वहां लहूखोरी रुकवा देंगे, और कहाँ तो अब धड़ाधड़ यू टर्न लिए जा रहे हैं। फिर चाहे वार हो या टैरिफ वार हो, खैर अमेरिका से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। आज वॉर जोन में इजराइल की जो यमन और गजा में की जा रही बेरहमी है, उसका जिक्र करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। इजरायली सेना ने यमन में, पहले यमन की बात करेंगे, इजरायली सेना ने यमन में हूथी विद्रोहियों के नियंत्रण वाले बंदरगाह शहर हुदैदाह पर सोमवार रात भीषण बमबारी की। सेना के मुताबिक इस हमले में 20 इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया, और छोटी मोटी दूरी नहीं, तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये बदला लिया गया। इस हमले में हुदैदा पोर्ट और बाजिल कंक्रीट फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक, IDF के मुताबिक, फाइटर जेट्स ने कम से कम 50 टारगेट पर बम बरसाए हैं। इजराइल का यह हमला एक दिन पहले हूथी विद्रोहियों के तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले के जवाब में किया गया। इस मिसाइल हमले में कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद इजराइल ने इसका बदला लेने का ऐलान किया। वैसे भी तेल अवीव में, बेल गुरियन में मिसाइल हमला हो जाए, ये इजराइल के लिए किसी झटके से कम नहीं है, सदमे से कम नहीं है। वो भी तब जबकि उसके पास एक से बढ़कर एक तकनीक है। हर मिसाइल को वो हवा में रोक सकता है। अमेरिका से दी गई टेक्नोलॉजी उसके पास है। बावजूद इसके कोई तेल अवीव पर हमला कर जाए। इस हमले के बाद हूथी विद्रोहियों का यह कहना है कि इजरायली हमले में कम से कम 21 लोग घायल हुए हैं। हूथी विद्रोहियों के मीडिया विभाग के चीफ हैं नसरुद्दीन आमिर, उनका यह कहना है कि वो इस हमले का जवाब देंगे। इजरायली हमले उन्हें नहीं रोक पाएंगे। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि यह हमला इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर किया था। हालांकि एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी का कहना है कि वॉशिंगटन ने इन हमलों में भाग नहीं लिया। वैसे भी अमेरिका का रक्षा विभाग इसी मासूमियत के साथ खुद को अलग कर लेता है। ये उसका पुराना हुनर है, पुराना खिलाड़ी है वो इस तरह का। इधर इजरायली सेना का यह कहना है कि यह हमला हूथी शासन की अर्थव्यवस्था, उसके सैन्य निर्माण के लिए एक झटका है। बाजिल कंक्रीट फैक्ट्री उसके लिए एक अहम आर्थिक संसाधन के रूप में काम करती है, और इसका उपयोग सुरंगों और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाता है। IDF ने यह दावा किया है कि हुदैदा बंदरगाह का इस्तेमाल हूथी आतंकी ईरानी हथियारों, सैन्य जरूरतों के लिए उपकरण और दूसरे आतंकी मकसद के लिए कर रहे थे। इसी तरह के तर्क हमेशा दिए जाते हैं। गजा के साथ जंग शुरू होने के बाद यमन में इजराइल का यह छठा और इस साल का पहला हमला था। इजराइल ने यह भी कहा है कि यमन पर हमला हूथियों के इजराइल के खिलाफ बार बार किए गए हमलों के जवाब में है। मार्च में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा अमेरिकी अभियान शुरू होने के बाद से IDF ने यमन पर हमला करना रोक दिया था, और उसके बाद यह हमला किया गया। इजराइल ने यमन के अलावा सोमवार रात सीरिया, लेबनान, गजा पर भी हमले किए हैं। IDF ने साउथ लेबनान और बेका घाटी में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए। इसके अलावा उन्होंने लेबनान की सीमा से सटे सीरिया पर भी अटैक किए हैं। अभी तक इन दोनों इलाकों में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं मिली है। इजरायली सेना ने गजा पर भी हमला किया, 54 लोगों की जान चली गई। आपको याद दिला दें, इजराइल गजा में सैन्य अभियान को तेज करने का ऐलान पहले ही कर चुका है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने सोमवार को इस फैसले को मंजूरी भी दे दी है। इसमें गजा पर पूरी तरह से कब्जा, शब्द सुनिएगा, गजा पर पूरी तरह से कब्जा करने और पूरे इलाके का कंट्रोल करने का प्लान शामिल है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अधिकारी का कहना है कि उम्मीद है इसे अगले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा के बाद लागू कर दिया जाएगा। इजराइल तब तक हमास के साथ सीज फायर और बंधक समझौते पर पहुंचने की कोशिश जारी रखेगा। वैसे इजराइल सीज फायर कर बम बरसाने के लिए वैसे ही बदनाम रहा है। इजरायली सेना के जो चीफ, इजरायली सेना की तरफ से बातें कही गई। इधर जो इयाल जमीन है, उन्होंने गजा में अभियान तेज करने को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान गजा में बंधकों की जान को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नए प्लान से हमास के खिलाफ ज्यादा मजबूत हमले करने और वहां जो बंधक हैं उन्हें वापस लाने में मदद मिलेगी। इससे पहले इन्होंने क्या कहा था, इयाल जमीन ने कहा था कि वे अपने रिजर्व सैनिकों को इसके लिए बुला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायली सेना गजा में जमीन और जमीन के भीतर बने हमास के तमाम बुनियादी ढांचों को बर्बाद कर देगी। इजराइल और हमास के बीच 8 हफ्ते से जारी सीज फायर 18 मार्च को टूट गया था। इसके बाद इजराइल ने फिर से गजा पर हमला करना शुरू कर दिया। इजराइल ने गजा को मिलने वाली मदद पर भी रोक लगा दी है।
दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर बातचीत अभी भी रुकी हुई है। हमास ने बंधकों की रिहाई पर आगे की चर्चा करने से इनकार कर दिया है जब तक कि इजराइल युद्ध को समाप्त करने और गजा से अपनी सभी सेनाओं को वापस बुलाने के लिए सहमत नहीं हो जाता। क्या ये होगा? कतई नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इजराइल ने गजा के 70% इलाके को रेड जोन घोषित कर रखा है। यहां रहने वाले लोगों को इलाका छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। इजराइल के गजा में मानवीय सहायता रोकने और पूरे इलाके पर कब्जा करने के प्लान पर हमास का रिएक्शन आया है। इजराइल की तरफ से गजा में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाने की योजना का खुलासा होने के बाद हमास ने कहा कि अब उनसे किसी तरह की बातचीत का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हमास यह भी कह रहा है कि इजराइल की तरफ से जिस तरह का रुख दिख रहा है उससे लगता नहीं है कि उनके साथ युद्ध विराम या बंधक डील पर कोई बातचीत की जा सकती है। फलस्तीनी गुट हमास के जो अधिकारी हैं बसीम नईम, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल की तरफ से भुखमरी को युद्ध बनाने तक के किसी नए प्रस्ताव पर वो बात नहीं करेंगे। इजराइल की तरफ से दरअसल भुखमरी जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, हालात बहुत विपरीत हो चले हैं। लोग क्या खा रहे हैं, किस तरह से खा रहे हैं, किस तरह से अपनी भूख मिटा रहे हैं, इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा सकते, क्योंकि युद्ध की खबरें हमें रोमांचित करती हैं, हमारे रक्त में उबाल लेकर आती हैं। खैर, खबर पर वापस आते हैं। दर्शन फिर कभी। इजराइल की तरफ से गजा के लोगों के लिए भोजन जैसी जरूरी चीजों को पहुंचने से रोका जा रहा है। पूरे इलाके पर कब्जे की योजना बनाई जा रही है। इस पर हमास ने कहा है कि इस तरह के प्लान के साथ बातचीत तो नहीं चल सकती। इजराइल ने गजा को लेकर जो नया प्लान है उसे मंजूरी दे दी है। इस प्लान में गजा की आबादी को विस्थापित करने और पूरे इलाके पर कब्जा करते हुए नाकाबंदी करना शामिल है। इस योजना की ब्रिटेन, फ्रांस और यूएन ने अमानवीय कहकर आलोचना की है। आलोचनाएं होती रहे, जब भी आलोचना होती है ऐसा लगता है नेतन्याहू को और पावर मिल जाती है। जैसे आपने पौराणिक ग्रंथों में राक्षसों के बारे में देखा होगा, उनके बारे में कुछ कहा जाए, उन आलोचनाओं से उन्हें ताकत मिल जाया करती थी। वापस खबर पर आएंगे। यूएन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। उनका कहना है इससे बड़ी संख्या में मौत और तबाही होगी। हमास ने भी ऐसे प्लान के बाद इजराइल से बातचीत की किसी भी संभावना को नकार दिया है। इजराइल का कहना यह है कि गजा में वो अपने सभी बंधकों को वापस लाना चाहता है, पर हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। इसके लिए इजराइल ने गजा के लोगों को वहां से हटाते हुए पूरे इलाके पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दी है। हालांकि नेतन्याहू सरकार की योजना तुरंत विवादों में आई। इजराइल और हमास के बीच गजा में अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है। 7 अक्टूबर 2013 को दक्षिण गजा में हमला कर 7 अक्टूबर 2023, थोड़ा सा ये तिथि सुधार लेते हैं, दक्षिण गजा में हमला कर 1200 लोगों की जान ले ली गई थी। इसके बाद 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था और इसके बाद से इजराइल ने गजा में हमला बोल दिया। इजराइल के हमलों में गजा में भारी तबाही हुई है, लेकिन वो अपने सभी बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रहा। इतना सबके बावजूद इसे लेकर नेतन्याहू अपने ही घर में कई बार घिर चुके हैं। लगातार वो विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहे हैं। राजधानी में कई बार हजारों की संख्या में लोग जुट जाते हैं, लेकिन युद्ध राष्ट्रवाद की भावना को पोषित करता है। इसी वजह से कई जरूरी मुद्दों से ध्यान वैसे भी हट जाता है। आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वॉर जोन से फिलहाल इतना ही।